दोस्तों, वर्कशॉप टेक्निकल्स में आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, हमारा जो टॉपिक है, वह है इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक। ये टाइटल ब्लॉक होता क्या है, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिले। आप अभी यहाँ पे जो ड्राइंग देख रहे हैं, यह एक शाफ्ट की ड्राइंग है। इसमें यहाँ पे डायमेंशंस को दर्शाया गया है। और अगर आप इसमें दाहिनी ओर जाएंगे तो दाहिनी ओर नीचे में यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। ये टाइटल ब्लॉक को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी इंसान का आइडेंटिटी कार्ड देख के हम उस इंसान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से टाइटल ब्लॉक को देखकर इस ड्राइंग से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल जाएंगे। तो टाइटल ब्लॉक अहम हिस्सा होता है ड्राइंग का। जब भी हम काम स्टार्ट करें तो काम स्टार्ट करने से पहले हमें टाइटल ब्लॉक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं टाइटल ब्लॉक में क्या क्या हिस्से होते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज। टाइटल ब्लॉक में सबसे ऊपर में फार्म का नाम रहता है या इंडस्ट्रीज़ का नाम रहता है, जिस इंडस्ट्री का वो ड्राइंग है। उसके नीचे में टाइटल रहते हैं, पार्ट का नाम आएंगे यहाँ पे, शाफ्ट है, पिन है, ब्रैकेट है, क्या है वो यहाँ पे रहेंगे। उसके नीचे में ड्राइंग नंबर आएंगे और ये ड्राइंग नंबर यूनिक होता है। इस नंबर से यही ड्राइंग मिलेंगे हमको, दूसरा ड्राइंग नहीं मिलेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में एक ड्राइंग तो होते नहीं है, बहुत सारे ड्राइंग होते हैं, क्योंकि वहाँ काम बहुत सारे होते रहते हैं। तो अगर हमें कभी उस ड्राइंग की ज़रूरत पड़े, अगर हमें उसे निकालना हो, ढूंढना हो, तो फिर हम इसी ड्राइंग नंबर की मदद से उस ड्राइंग को ढूंढते हैं। यहाँ पे A4 लिखे हुए हैं, ये दर्शाता है कि हमारा ड्राइंग कौन से साइज़ में बने हुए हैं। A4 साइज़ में ड्राइंग बने हुए हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इस हिस्से में ये जानकारी रहती है कि उस ड्राइंग को किसने बनाया है, किसने चेक किया है और किसने अप्रूव किया है। यहाँ पे उनका नाम रहते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर हो सकते हैं, यहाँ पे डेट होते हैं कि किस डेट को उसने बनाया है, किस डेट को चेक किया है और किस डेट को अप्रूव किया है। अब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे 1:2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ड्राइंग में जो साइज़ दर्शाया गया है वह साइज़ एक्चुअल जॉब के साइज़ का आधा है। अगर यहाँ पे 1:10 लिखे हुए रहते हैं और जॉब की लंबाई अगर 1 मीटर होता एक्चुअल में, तो हमारे ड्राइंग में जितना साइज़ लंबा दिखता वह 10वां हिस्से का एक हिस्सा होता। कभी कभी ड्राइंग एक सीट में कंप्लीट नहीं होते हैं। बड़े ड्राइंग रहेंगे तो 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट लग सकते हैं। तो इसलिए अगर कई सारी सीटों में अगर ड्राइंग बनी है तो वहाँ पर सीट नंबर का भी एक जगह दिए रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट 1/1 है। अगर ड्राइंग सीट 4 सीटों में बने हुए हैं तो यहाँ पे 1/4 आएंगे, फिर दूसरे सीट में 2/4 आएंगे, फिर 3/4 आएंगे, फिर 4/4 आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे एक ही सीट में ड्राइंग कंप्लीट है, इसीलिए 1/1 है। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए जाते हैं कि कौन सा एंगल पे वो ड्राइंग बने हुए हैं। ये फर्स्ट एंगल का चिन्ह है, यहाँ पे थर्ड एंगल भी हो सकते हैं। और इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, ड्राइंग को रीड करने में हमें बहुत आसानी होती है। ड्राइंग में अलग अलग हिस्से होते हैं, उसमें कौन सा हिस्सा टॉप का व्यू है, कौन सा हिस्सा फ्रंट का व्यू है, कौन सा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है, कौन सा हिस्सा राइट हैंड साइड का व्यू है, वो हम इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देख के समझते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि कौन सा एंगल में ड्राइंग बने हुए हैं। हमारा अगला जो मुख्य हिस्सा होता है वह मटेरियल का होता है। जो जॉब बनेगा या बन रहा है वह कौन सा मटेरियल से बन रहा है, कौन सा मटेरियल से बनेगा। यह कॉपर भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, एमएस हो सकते हैं, एसएस हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल ग्रेड्स होते हैं। तो अगर कॉपर से बनना है और हमने वहाँ पे एमएस का बना दिए हैं तो हमारा ड्राइंग में जो डायमेंशंस है उस डायमेंशंस को अचीव करने के बाद भी हमारा जॉब गलत बन जाएंगे। तो इसीलिए
जब भी हम जॉब बनाना स्टार्ट करें, सबसे पहले हमको मटेरियल को देखना है, मटेरियल के हिसाब से ही जॉब बनाना है। यहाँ पे देखिए रिवीजन दिखाया गया है। यहाँ पे मेरे हाथ में जो ड्राइंग है ये रिवीजन 1 है। रिवीजन क्या होता है? ड्राइंग में जब भी अपग्रेडेशन होता है तो वो रिवीजन कहलाता है। रिवीजन 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस तरह से। तो रिवीजन कब होते हैं? अगर ड्राइंग में मटेरियल को चेंज कर दिया जाए तो भी रिवीजन आ सकते हैं। अगर ड्राइंग में जो डायमेंशंस है, थिकनेस हो गया, लेंथ हो गया, डाया हो गया, तो उसमें से कुछ अगर बदलाव किया जाए तो वहाँ पे भी रिवीजन आ जाएंगे। तो रिवीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी जॉब बनाना हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हमको रिवीजन देखना रहता है कि हम जो ड्राइंग रखे हैं सामने में वह सही रिवीजन से है या नहीं। अगर हमें रिवीजन 1 से बनाना रहेगा और हमारे हाथ में अगर रिवीजन 0 का रहेगा तो हमारा जॉब गलत बन जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। टाइटल ब्लॉक के बगल में इस तरह के सीट बने रहते हैं। ये बाईं ओर भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी हो सकता है, जगह की उपलब्धता के ऊपर है। ड्राइंग में जिस तरह का जगह उपलब्ध रहेगी उस तरह से होते हैं। अगर ड्राइंग पहली बार अपग्रेड हो रहा है तो रिवीजन 1 आएंगे, फिर से होता है तो 2 आएंगे। किस डेट को रिवीजन हुए हैं वो डेट यहाँ पे आएंगे। रिवीजन किस विषय पे हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आएंगे। अगर मटेरियल में हुए हैं तो मटेरियल चेंज लिखे रहेंगे, या अगर डायमेंशन में कुछ चेंज होंगे तो वो डायमेंशन लिखे रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ चेंज लिखे हुए हैं। यहाँ पे किसके द्वारा रिवीजन किए गए हैं वो रहेंगे। यहाँ पे किसने रिवीजन को अप्रूव किया है वो नाम रहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक दिखने में तो छोटा होता है लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, और इस टाइटल ब्लॉक के बगैर ड्राइंग अधूरी है। यह टाइटल ब्लॉक ही हमें सही डायरेक्शन देता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।